क्या लिखा है? विश्वास आता है सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो जब आप इस कलाम को सुन रहे हो, वचन की बातों को सुन रहे हो, प्रभु आपको सामर्थ्य बना रहा है, विश्वास में मजबूत कर रहा है, बिल्ड कर रहा है प्रभु आपको। और शैतान इस बात से डरता है। दस चीजें जो शैतान करता है। ऑलराइट, छठा, शैतान वचन को चुराता है। मरकुस 4 उसका 1 से 9। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग गया। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण वह सूख गया। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान है वह सुन ले। तो शैतान क्या करता है? वचन को चुराता है। पक्षी आए, बीज उठा के ले गए, वचन को चुराता है। और दूसरा, वचन को दबाता है, वो दबा दिए गए, वो फल लेके नहीं आए। समझो, कांटे लग रहे हैं। शैतान वचन से घबराता है। वचन क्या है? सत्य। शैतान को पता है जब वचन को सुन रहा है, वचन आ रहा है, तो ये मजबूत हो रहा है, इसका विश्वास बढ़ रहा है। क्या लिखा है? विश्वास आता है सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो जब आप इस कलाम को सुन रहे हो, वचन की बातों को सुन रहे हो, प्रभु आपको सामर्थ्य बना रहा है, विश्वास में मजबूत कर रहा है, बिल्ड कर रहा है प्रभु आपको। और शैतान इस बात से डरता है। क्या लिखा है? हाँ, वो वचन को चुराता है। पक्षी आए और वचन को चुरा रहे। पथरीली भूमि पे गिरे, मिट्टी नहीं मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उगाए। और जब सूर्य निकला वो जल गए और सूख गए। संगति में बने ना रहना। शैतान सुखाता है, शैतान सुखा देता लोगों को, संगति में आने नहीं देता। इसके बाद झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों में बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाए। वचन चुराता है, वचन दबाता है ताकि लोग फलवंत ना हो। ये शैतान का कार्य है। वचन बोया जा रहा है, वचन के बाद आ रहे हैं, वचन में मन नहीं लग रहा है, वचन में कुछ और याद आ रहा है, वचन में। शैतान को पता है कि अगर इसे वचन सुनने से रोक दिया, वचन पाने से रोक दिया, तो ये निर्बल है, ये इसके पांव निर्बल है और वो आसानी से आपको धक्का दे देगा। समझो, एक स्ट्रांग बंदे को आप धक्का देने की कोशिश करो, वो हिलने नहीं वाला। हाँ, एक छोटे से निर्बल से बंदे को आप हल्का सा छुओ, वो पीछे जाएगा। अब समझ लो, तो अब वचन जब जा रहा है, वर्ड जा रहा है प्रभु का, आपके अंदर आत्मिक भार पैदा हो रहा है। ये वचन क्या है? आत्मिक रोटी जो आत्मिक भार पैदा कर रही है। जब आत्मिक भार आता है, फिर आप आसानी से हिलाए नहीं जाते। वो आत्मिक भार आपको एक जगह पे स्थिर रखता है, बनाए रखता है, ठहराए रखता है। वचन की भरपूरी को आने दो ताकि आप स्थिर रह सको। 7वां, शैतान बीमारियों को पैदा करता है। शैतान करता है। लूका 13 उसका 16। तो क्या उचित ना था कि वह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? वो गुबड़ी थी 18 साल से। क्या लिखा है? शैतान ने 18 वर्ष से उसे बांधा हुआ था। शैतान उस बीमारी को लेके आया था। बहुत बीमारियां फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल है, शैतान ने बनाई हुई है। रिपोर्ट्स कराई, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्या है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। देखा, कितने लोगों की गवाहियां देखी, कुछ पता नहीं चल रहा। प्रभु के पास आए, दुष्ट का जुआ टूटा और लोग फ्री। प्रेरितों के काम 10 उसका 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। लोगों को बीमारियों से सताता है। वो बंधुआई शैतान ने जकड़ा हुआ था, उस औरत को बांधा हुआ था। शैतान ये चीजें पैदा कर। प्रभु ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, और वो भलाई करता और जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता। और प्रभु परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। प्रभु इस स्थान पे है, प्रभु हमारे बीच में है।
आज भी वही छुटकारे, वही सामर्थी अलौकिक काम इस स्थान पे प्रभु अपनी दासी के द्वारा कर रहा है। छोट छोट तक वही छुटकारे, वही चंगाइयां प्रभु की पहुंचाई जा रही हैं और प्रभु का नाम हर एक बात में महिमा पा रहा है। तारीफ करो प्रभु दे लई सामर्थी। 8वां, शैतान नाश करता है लोगों को। वो एक मर्डरर है, बाइबल बयान करती है। चोर आता चोरी करने, घात करने और नाश करने। पहला यूहन्ना 3:12। और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। आज हम प्रभु के स्वरूप में बनाए गए हैं। शैतान हमारी खिलाफत में काम करता है, उसके काम बुरे हैं, इसीलिए वो बुरा व्यवहार करता है हमसे। वो मर्डरर है, नाश करता है लोगों को। उसको कोई चिंता नहीं है। आज शैतानी लोगों को कोई चिंता नहीं है कितने मर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं है। प्रकाश 2:10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, प्राण देने तक। मरना भी पड़े यीशु के लिए, यीशु का इनकार नहीं है। शैतान सताता है, नाश करता है, विरोध करता है, सताव लेके आता है। आप खड़े हो, अकेले खड़े हो, लोग दुनिया खिलाफ है, अकेले खड़े हो। जान प्राण देने तक विश्वासी रहे और मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक यीशु के लिए मरना पड़े, मर लेंगे क्या? हाँ, एक बार एक सेवक अपनी चर्च में आया और उसने नकाब पहन रखा था। 3-4 जनों को लेके हाथ में बंदूकें दी, नकली की। आया चर्च में और सारी कलीसिया देख रही है, क्या हो गया? जितने लोग यीशु को मानते हैं, हाँ इधर आ जाओ। जितने लोग, तुम्हें अभी मार दिया जाएगा, और जो लोग यीशु का इनकार करते हैं भाग जाओ, तुम बख्शे जाओगे। 70% लोग निकल गए, भाग गए अपनी जान के घर। 30% बच गए। और सेवक ने अपना नकाब उतारा। उसने कहा उन लोगों को, ये वो भीड़ है जो यीशु के साथ उठाई जाएगी। जान देने तक, जान देने तक। आज हमें मौत का कोई डर नहीं है, आप समझ रहे हो? मैं सच बोल रहा हूं आपको, कोई डर नहीं। हमें पता है हम कहां जा रहे हैं। पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। मन तो करता है आज कूच कर जाऊं, पर ये सेवा का कार्य जो मुझ पर ठहराया गया उसको पूरा करने के लिए रुका हुआ। स्थान आपकी समझ से परे, यहाँ पे कोई कलेश, कोई दुख, प्रभु की हजूरी, महिमा में। मैं बोल रहा हूं वो स्थान जैसा कोई स्थान ही नहीं है। बोलो मैं जान देने तक विश्वास योग्य रहूंगा, मैं जान देने तक विश्वास योग्य रहूंगा। हालेलुया। शैतान प्रभु के सेवकों के खिलाफ काम करता है। पहला थिस्सलुनीकियों 2:17 और 18। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। शैतान हमें रोके रहा मतलब शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है आपके विरोध में, ताकि प्रभु के काम को रोक सके, थाम सके। लोगों के माइंड को पकड़ लेता है। ये लोग धर्म बदलते हैं, ये लोग ये करते हैं। अब समझ रहे हो, ये भारी एजेंट है। कैसी कैसी चीजें, मैं हैरान होता हूं प्रभु के कामों को थामने का। पौलुस को रोका, शैतान ने रोका हमें। तो प्रभु के दासों के खिलाफ में काम करता है, सेवकों के खिलाफ में काम करता है। इसका कार्य है प्रभु की योजनाओं के खिलाफ काम करना। और फाइनली 10वां, वो मसीहों पर झूठे इल्जाम लगाता है। अब समझ, झूठे। आज मैंने आपको बताया ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ये करते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:10। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे प्रभु के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। तो 10वां वो क्या है? वो दोष लगाने वाला है। दोष लगाने वाला, दोष लगाता है। वो देख ऐसा कर रहा है, वो देखो ऐसा कर रहा है, वो देखो दोष लगाने वाला।
दोष लगाने वाला गिरा दिया गया है। हमारे भाइयों पर दोष लगाने पर गिरा दिया गया, दोष लगाता है। अय्यूब 1:11। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। क्या कर रहा है? अय्यूब पे दोष लगा रहा है। हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करे। समझ रहे हो? शैतान अक्यूज करता है, दोष लगाता है। देख वो ऐसा कर रहा है, देख वो गलत है, देख वो ऐसा कर रहा है। दोष लगाना। तो आज लोग अगर आप पर दोष लगा रहे हैं तो अचंभित मत हो, घबराओ मत, निराश ना हो। शैतान का काम ही है दोष लगाना। सही चल रहे हो और लोग दोष लगा रहे हैं। ऑफिस में मैं अकेली प्रभु में हूं, मैं काम ईमानदारी से करती हूं, पर नीचे से लेके ऊपर सब मेरी खिलाफत करते हैं, सब मुझ पे दोष लगाते हैं, सब एक सब समझ रहे हो। और कैसा निराश हो रही थी, मैं क्या करूं, मैं कुछ कर भी नहीं रही, उसके बावजूद मेरी खिलाफत, मेरे बारे में झूठ बोलना, मेरे बारे में ये करना। शैतान का काम है दोष लगाना। और अगर आप प्रभु के जन हो तो आप पे दोष लगाएगा वो। और अगर ये दोष लग रहा है इसका मतलब प्रभु तेरा बंदा हूं। आप समझ रहे हो कि नहीं? हाँ प्रभु थैंक्स हो। तो आप निराश नहीं होते, आप आनंदित होते हो। जब पतरस यूहन्ना को यीशु के नाम के कारण मारा गया, वो निराश नहीं हुए, पर उनके मुंह पर खुशी छाई हुई थी, ये जानते हुए प्रभु तेरे नाम के कारण सताए जा रहे हैं, हमारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल ठहराया गया है। तो आप निराश नहीं होते, आप आनंदित होते हो। हालेलुया। डरना और घबराना नहीं है, हम जयवंत बनाए गए हैं यीशु के सामर्थी नाम से। खड़े रहो, स्थिर रहो, बने रहो, आत्मिक भरपूरी छाई रहे और आप अपनी दौड़ को पूरा करोगे यीशु के सामर्थी नाम से। तो ये 10 चीजें ध्यान रखनी है, जागरूक रहना है, आत्मिक अनुमाद में आपको बढ़ना है, डिसर्नमेंट के साथ, परख के साथ चलना है। शैतान के धोखे में नहीं आना। वो झूठ को सत्य बताता है और सत्य को झूठ बोलता है, सत्य को पहुंचने नहीं देता। तो आपको रियलिटी में जीना है। हालेलुया। बुराई की तरफ ज्यादा क्यों ना हो, आपको सत्य में खड़े रहना है। अंत में सत्य जयवंत होगा। बुराई जितनी मर्जी बढ़ जाए, यीशु आ रहा है, अपनी सेना के साथ आ रहा है, शैतान बांधा जाएगा और अनंत काल के लिए नरक में डाला जाएगा। तो आपको, अगर इस टाइम पे अधिकतर लोग शैतान की साइड पे हैं, आपको शैतान की साइड पे नहीं जाना। आप समझ रहे हो? खड़े रहो, हमारा छुटकारा निकट है, हमारा छुड़ाने वाला आ रहा है। थोड़े क्यों नहीं है, वो थोड़े की भीड़ स्वर्ग की भीड़ में रहो। आप समझ रहे हो? बुराई वाली भीड़ सब उधर जा रही है। सही का चुनाव, चाहे कम क्यों नहीं है, सही का चुनाव। लोग खिलाफत क्यों नहीं कर रहे, सही का चुनाव। अपने स्थान को, अपने अनंत काल के साथ धोखा ना करो। अकेले क्यों नहीं हो, सही। आप सत्य को जानते हो। हालेलुया।